खबर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है, जहां प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इलाके में दूषित पानी पीने से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि भागीरथपुरा क्षेत्र में डायरिया फैलने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से उल्टी, दस्त और डायरिया जैसे गंभीर बीमारियां काफी तेजी के साथ फैली। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें कि इस बीमारी के चपेट में आकर 6 महीने के एक मासूम बच्चे समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1300 से ज्यादा लोग बीमार बताए गए, जिनमें से 100 से अधिक लोगों की स्थिति काफी गंभीर है। वे अलग अलग अस्पतालों में उपचाराधीन है। दरअसल सरकारी आंकड़े अब तक दूषित पानी पीने से 4 की मौत की पुष्टि करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर सामने आ रहे आंकड़े इससे कई ज्यादा भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव साफ नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने सख्त रुख अपनाया। 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट की तलब कर दी है। बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 जनवरी तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश की जाए। सरकार की ओर से प्रारंभिक कार्रवाई भी की गई है। नगर निगम के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 1 अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य काफी तेज कर दिया गया। भागीरथपुरा क्षेत्र में कुल 7,992 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें से लगभग 40,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है, जबकि विभाग ने इलाके में 21 विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके। नगर निगम की ओर से इंदौर नगर निगम क्षेत्र के सभी चैम्बरों की सफाई कराई जा रही है। मेन पाइपलाइन की जांच भी पूरी कर ली गई है ताकि दूषित पानी की आपूर्ति को रोका जा सके। शहर के विभिन्न अस्पतालों में दर्जनों मरीज अब भी गंभीर स्थिति में भर्ती हैं, जिसमें से 26 से ज्यादा मरीज आईसीयू में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोग लंबे समय से दूषित पानी की समस्या को लेकर परेशान थे। बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, जिस तरीके से लोगों की मौत लगातार हो रही है, सरकार लगातार जांच की बात यहाँ पर कह रही है, लेकिन अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए प्रदम जी, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी को बताया कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो अपने आप में न केवल व्यापारिक राजधानी है, बल्कि न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि देश का सबसे चर्चित और सबसे शहर माना जाता था। मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश की नाक इंदौर को कहा जाता था। लेकिन ये जो बीते दिनों की जो घटना सामने आई है, इस घटना के बाद पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, इंदौर शहर और वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो शर्मसार हुई है। और इस पूरे मामले में जो ताजा अपडेट है मौत के आंकड़ों का, यदि हम लोगों के द्वारा जो जानकारी हमारे पास सूत्रों से आ रही है जानकारी, यदि हम उनकी बात माने तो 13 लोगों की जो मौत है वो अभी तक इस दूषित पानी के पीने से जो बीमार हुए हैं उसके बाद मौत का जो आंकड़ा है वो 13 है। लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 4 और 6 तक बताए जा रहे हैं। तो 2 तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरी मामले में और उस घटनाक्रम में जितनी भी मौतें होती हैं उनमें 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और जो रोगी हैं, जो बीमार है, उनका जो इलाज है उससे किसी तरह का पैसा किसी भी रोगी से नहीं दिया जाएगा। और जब तक इलाज चलेगा तब तक मध्य प्रदेश सरकार उनका पूरा इलाज का खर्चा उठाएगी। और जिन मरीजों ने किसी अस्पताल में यदि अपना भुगतान कर दिया है, पेमेंट कर दिया गया है, तो वो रकम वापस कराई जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर जो नगरीय प्रशासन मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि उनका ये इलाका विधानसभा इलाका भी माना जाता है, उनका इस पूरे मामले में जो ताजा नोटिफिकेशन आया है, ताजा जो बयान आया है वो ये है कि इंदौर में इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा न हो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और जो नगर निगम की जो एक गंभीर लापरवाही थी, सीवेज का जो पानी था वो टॉयलेट का पानी वो पेयजल की जो लाइन थी उसमें कनेक्ट हुआ, उसके द्वारा वो कई घरों तक पहुंचा और उसके बाद लोगों ने उस पानी को पिया, उसके बाद वो उससे बीमार हो गए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस तरह की घटना की जो पुनरावृत्ति है वो दोबारा नहीं होगी। यही ध्यान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर सकता है कि हम जो घटना हुई है उसको ठीक नहीं कर सकते, जो हो चुका है उसके लिए हम दुखी हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश के इंदौर में पूरा जो शहर है वहां एक बड़ी जांच की जाएगी और जो नगर निगम का अमला है वो एक व्यापक जांच करेगा कि कहीं इस तरह का कोई सीवेज का पानी किसी पेयजल सप्लाई की लाइन में कहीं कोई कनेक्ट तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसमें सुधार किया जाएगा और उसको दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न केवल ये बयान दिया है बल्कि जिन रोगियों का इलाज चल रहा है अस्पतालों में वहां का दौरा करके मरीजों से सीधी मुलाकात की है, बातचीत की है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जीतू पटवारी वो भी अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों से मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का इस पूरे मामले को लेकर सरकार के लेकर एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार है और जो अधिकारी इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान आया है। प्रथम जी,
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये विषय बेहद ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि जब लोग भरोसे पर पानी को पीते हैं, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से पानी आता है, लेकिन जब वो पानी पी रहे हैं तो स्थिति इतनी खराब हो रही है। किस तरीके से अब रोकने का प्रयास किया जाएगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, जिससे खराब पानी इन घरों तक ना पहुंचे, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पर मकान हैं, लोग काफ़ी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। क्या प्रबंध अब देखने को मिल रहे हैं, सुधार क्या है? जी प्रीतम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इस दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश में 3 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। एक की सेवाएं बर्खास्त की गई हैं, जैसे कि आपने बताया, 2 को निलंबित किया गया है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी ये कहना है कि इसमें और जो बड़े अधिकारी यदि कोई जिम्मेदार होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक जांच कमेटी बनाई गई है और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये मुख्यमंत्री का भी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी ये बयान आया है। लेकिन मौतें हुई है, 1300 लोग इस पूरे मामले को लेकर संक्रमित हैं और अस्पतालों में भर्ती है। स्थिति जो है वो भयभीत है। इस पूरे मामले को लेकर लोग, जो सभी के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि हमने भी इस पानी को पिया है, हम कहीं इससे संक्रमित और प्रदूषित तो नहीं है। तो बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो आने वाले 24 से 48 घंटे में डेवलप होंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी सतर्कता इस पूरे मामले को लेकर बरत रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पूरे मामले के ऊपर नजर है। जी बिल्कुल, कहने की सरकार पूरी नजर यहाँ पर बनाई हुई है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जहाँ पर ये मौतें हुई हैं, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, स्थानीय लोगों ने यही बताया है कि जो सबसे बड़ी जो विभाग है, नगरीय प्रशासन जो विभाग है, नगर पालिका जो विभाग है, उसके जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार की लोगों ने कलई खोली है। ये कहा है कि 100 और 200 रुपए के जो निचले कर्मचारी हैं वो उनकी डिमांड इस तरह की करते थे सफाई करने के लिए। तो एक बड़ी जो कलई है वो खुलकर सामने आई है इंदौर का जो नगरीय प्रशासन है उसकी। और अब आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर जो इंदौर हाई कोर्ट है उसने सरकार को तलब किया है और 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर एक पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि ये घटनाक्रम कैसे डेवलप हुआ और कैसे इतने सारे लोगों की मौत हुई और उसमें जिम्मेदार कौन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब 2 तस्वीरें भी हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये तस्वीरें बेहतर बयान कर पाएंगी कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। एक तरफ तो भरोसे पर पानी लोग पी रहे हैं, लेकिन जब गंदा पानी वहाँ पर पहुँच रहा है तो लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, मरीजों से हालचाल उनका जाना गया है और ये जानने की कोशिश की गई है कि अब स्थिति कैसी है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, दूषित पानी पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जो अब पानी पहुंच रहा है लोग उसको बाकायदा चेक करके पी रहे हैं कि कहीं अब ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए जिससे लोग बीमार यहां पर पड़ जाए। फिलहाल सरकार की पूरी नजर है, सरकार की तरफ से साफ तौर पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है और आपको बता दें कि दूषित पानी दोबारा से ना पहुंचे, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 2 तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम एक बार आपको सुनवा देते हैं। आप सबको जानकारी है, भागीरथपुरा वार्ड क्रमांक 11 विधानसभा क्रमांक 1 में पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज़ को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है।